क्लब में यामादा, मियामुरा, चिराइसी और ईतो एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग बातें कर रही थी आगे वो लोग क्लब में क्या करने वाला है। ईतो अपनी बात कहती है जहाँ पर उसने सोचा था ये क्लब उसका आइडल क्लब बनने वाला है। इस क्लब में आने के बाद उसका बहुत सारा प्लानिंग था, लेकिन देखकर ऐसा लगता है वो सारे अब कंप्लीट नहीं होने वाले। को सुनकर मियामुरा कहता है तो तुमने क्या डिसाइड किया था, यानी तुम्हारे प्लानिंग क्या थी। और उसके बाद ईतो अपने मन की बात को कह रही थी, मैंने सोचा था ये क्लब बेस्ट क्लब होने वाला है, साथ ही इधर बहुत सारा सामान होगा जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। हमारा क्लब ही कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके ऊपर हमें काम करना होगा और इसके लिए हमें बहुत सारा सामान का जरूरत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है जो कि हमें कमाना होगा। बात को सुनकर यामादा जो कि खाना खा रहा था एक्साइटेड हो जाता है और इसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है तो ईतो क्या एक बात मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद ईतो कहती है हाँ तुम बोल सकते हो, अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो इसके बाद क्या हम लोग इधर एक माइक्रोवेव ला सकते हैं जिससे खाना बहुत सारे अच्छा रहेगा। ईतो कहती है हाँ पैसा होगा तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए अब के टाइम पर हम लोग कोई भी चीज इधर नहीं ला सकते। बात को सुनकर यामादा बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था। यामादा कहता है अगर ऐसा बात है तो हम लोग बात कर, स्टूडेंट काउंसिल सबको पैसा देता है तो इसलिए हमें उधर बात करना होगा और उसके बाद वो लोग अगर मान जाए तो हमारे पास बहुत सारा एड आने वाला है। इसी बात में सब लोग एग्री करते हैं क्योंकि उन सबको पैसा चाहिए था। यामादा डिसाइड कर लेता है वो स्टूडेंट काउंसिल में जाने वाला है और वो अपने पैसों की बात को कहेगा, लेकिन हमें दिखाना चाहता है मियामुरा को और वो हैप्पी नहीं था। मियामुरा कहता है मैं जानता हूँ हमें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्रेसिडेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ वो हमें पैसे नहीं देने वाले। इसी बात को सुनकर यामादा कहता है मैं उनसे बातें करूंगा और इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। खैर इसके बाद यामादा मियामुरा को लेके आ जाता है स्टूडेंट काउंसिल में। यामादा स्टूडेंट काउंसिल में एंटर कर लेता है जहाँ पर वो अलग ही तरीके से इधर आया था, जहाँ पर उसका स्टाइल अच्छा नहीं होता, यानी ये बैड बॉय टाइप का था। यामादा काउंसिल के डोर को किक मार के अंदर आ चुका था। खैर इसके बाद प्रेसिडेंट उनको देख लेता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कहता। इस सीन को देखकर यामादा गुस्सा हो चुका था। यामादा आखिर में कहता है प्रेसिडेंट क्या आप हमारी बात को सुनेंगे। प्रेसिडेंट इसके बाद भी कुछ भी नहीं कहता, वो अपने काम में लगा था, यानी वो अपने काम में बिजी होता है। इस सीन को देखकर यामादा और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि इधर उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। कहता है मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट हमारे साथ ऐसे भी बातें नहीं करने वाले, वो लड़कियों के साथ बातें करते हैं तो इसलिए हम लोग इधर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी बात को सुनकर यामादा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसलिए कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के टेबल के आगे आ चुका था और उसके बाद वो अपना पैर उसके टेबल में रख देता है और वो कहता है तो क्या अब तुम हमारी बात को सुनने वाले हो। और उसके बाद यामादा प्रेसिडेंट को देख रहा था। यामादा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट यामादा को देखता है और उसके बाद वो हंसकर कहता है वैसे तुम्हारा काम क्या था। यामादा इस सीन को देखकर जान गया था उसको इधर से पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि यामादा ने इधर आने का रीजन बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट के कानों में ये अब तक नहीं घुसा था। इसलिए यामादा और मियामुरा अपने क्लब में आ जाता है और उसके बाद यामादा अपनी स्टोरी को बता देता है जहाँ पर सब लोग इससे उदास थे, यानी ईतो इससे बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उनके क्लब को आगे भी कोई पैसा नहीं मिलने वाली थी, जो कि उनके लिए बहुत बुरा बात है। वो लोग ऐसे अपने क्लब को नहीं चला सकते। और इसके बाद यामादा कहता है वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मियामुरा जो जानता है इसी नॉलेज का हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ही यामादा अपने प्लान में आ चुका था। सीन ये होता है चिराइसी के बॉडी में यामादा और ईतो के बॉडी में मियामुरा आ चुके थे। यामादा कहता है बॉडी स्विच करके हम लोग उसके पास फिर से जा सकते हैं और अब के टाइम पर हमारे पास लड़कियों वाला बॉडी है, लगता है वो अब हमें ना नहीं कहने वाला। और उसके बाद ही मियामुरा कहता है लेकिन इसके बाद कुछ भी हो सकता है। यामादा कहता है ये मेरा प्लान है जो कि काम आने वाला है। और उसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट के पास आ चुके थे। दोनों अच्छी तरीके से काउंसिल में आता है और उसके बाद वो लोग एक साथ ही डांस करके बातें करने लग चुके थे, यानी वो दोनों प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है मैं जानता हूँ तुम फिर से आ चुके हो। इस बात को सुनकर यामादा पहले ऐसे रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद वो जान जाता है जो उसका सीक्रेट है ये बात प्रेसिडेंट को पता है। यामादा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद वो लोग एक जगह में आ जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट उनके साथ अच्छी तरह से बातें करता है। वेल इसके बाद यामादा प्रेसिडेंट को कहता है लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये तो एक सीक्रेट था। प्रेसिडेंट कहता है तुम जो बातें कर रही थे इन सबको सुनकर ही मुझे पता चल गया तुम यामादा हो और तुम्हारे बॉडी से भी वुमेन वाला स्मेल नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता तुम कोई लड़की हो। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग अपना रीजन फिर से बता देते हैं।
प्रेसिडेंट कहता है मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरा एक हेल्प करना होगा, यानी मैं एक डील की बात को कर रहा हूँ। मादा कहता है क्या डील और हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है तुम्हारा बॉडी चिराइची का है और मैं उसको जानता हूँ, वो हमारे स्कूल का टॉपर है, यानी उसके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, उसका मार्क्स भी बहुत है और उसका पेरेंट चाहता है वो कॉलेज में जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लड़की है। लेकिन इसके बाद भी वो अपना कॉलेज नहीं जाना चाहती, तो इसका रीजन मैं जानना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या है। मैं इस बात को जानता हूँ, अगर मैं इसके बारे में उसके साथ बातें करूंगा तो उसके बाद वो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाली। तो क्या इसके पीछे ये मैं मान सकता हूँ तुम दोनों का कोई अफेयर है या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता। तो इसलिए क्या तुम मेरा काम कर सकते हो। मोरा बात को सुनकर शॉक्ड हो चुका था और वो इधर कुछ भी नहीं कहता। मादा इससे गुस्सा था और वो कहता है हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसा हम लोग क्या करें। प्रेसिडेंट कहता है अगर तुम मेरा काम करोगे तो इसके बदले तुम्हें पैसा मिलने वाला है, तो इसलिए मुझे रीजन जानना है और वो कॉलेज क्यों नहीं जाती। बात को तुम्हें चेंज करना होगा, यानी अगर वो कॉलेज जाने लगी तो तुम्हें भी पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद यमादा और मियामुरा क्लब में आके सारी बात बता देता है। यमादा कहता है शिराइची बात तो सही है, हमारे घर वाले चाहते हैं तुम कॉलेज में जाओ और उसके साथ ही ये तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो इसलिए तुम जा सकती हो, तो तुम क्यों नहीं चाहती। कहती है मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैंने पहले ही डिसाइड किया था, मैं इधर ही पढ़ने वाली हूँ। इस बात से यमादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है लेकिन तुम तो जानती हो इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो भी इसी बात को कहती है, लेकिन शिराइची अपना फैसला नहीं बदलने वाली थी। खैर इसके बाद यमादा और ईतो बाहर आ जाता है और वो दोनों एक साथ बात करते हैं। यमादा कहता है जो हम कर रहे हैं क्या ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बात हमें पता है शिराइची कॉलेज में नहीं जाने वाली, तो क्या हम लोग उसको कॉलेज जाने के लिए पुश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते। जहाँ पर मियामुरा पीछे से हाँ कह रहा था और मियामुरा को देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाता है। मादा कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो, हमारी बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मियामुरा कहता है लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है हमें शिराइची को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। इसी बीच इधर ओदागिरी और एक बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है मुझे तो पहले से पता था इस क्लब में ऐसे ही बातें होने वाले है जो कि कोई काम नहीं आता। यमादा इस बंदे को देखकर बहुत गुस्सा हो चुका था, वैसे यमादा इसको पहले से ही जानता है। और इसके बाद इधर ओदागिरी आके कहती है लेकिन जो भी हो आगे वाला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मैं ही होने वाली हूँ, मियामुरा वो जगह नहीं ले सकता। और इन सारी बातों से ये क्लियर हो जाता है और उसके बाद वो दोनों चले गई थी। ईतो सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है वैसे यमादा क्या तुम इस बंदे को पहले से ही जानती थी। यमादा कहता है हाँ, जहाँ पर उस बंदे ने यमादा को कहा था तुम पहले जहाँ पर थे अब भी वहाँ पर ही हो, मुझे नहीं लगा था तुम मियामुरा के नीचे आने वाले हो, यानी उसके पालतू कुत्ते की तरह काम करने वाले हो। यमादा उस बंदे की बातों से गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है वैसे मियामुरा एक बात पता नहीं है, यानी ये स्टूडेंट काउंसिल वाली बात क्या है और क्या तुम उसके प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होने वाले हो। इसी बात को सुनकर मियामुरा कहता है यानी मैं उसके रेस में तो हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो इसके बाद हमें शिराइची को कॉलेज भेजना होगा। बात को सुनकर यमादा बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है तो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, तुम अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहे थे, यानी अगर हम लोग ये काम कर देते हैं तो इसके बाद तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी बात को सुनकर मुरा कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी इसके बाद अगर वो कॉलेज चली जाए तो हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है और इससे तुम अपना माइक्रोवेव ला सकते हो जो कि तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा चालाक है, वो जानता है अगर उसका काम नहीं बना तो इसके बाद वो हमारे क्लब को एबोलिश कर सकता है, यानी बंद करवा सकता है। वैसे भी वो यही चाहता है, यानी हमारे क्लब को वो बंद करना चाहता है, तो इसलिए हमें ये काम करना होगा। हमारा पहले बात को सुनकर इनकार करता है, लेकिन इसके बाद वो जान गया था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद यमादा कहता है तो मैं प्रिंसिपल के साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगा, यानी उसके मन में एक प्लान आ चुका था। सीन आता है क्लासरूम में, टीचर उनको पढ़ा रहे होता है, यमादा अब भी अपने बात में बिजी होता है। यमादा सोच रहा था इसके आगे वो क्या कर सकता है। शिराइची अपने क्लास में बिजी होती है और ऐसे ही उनका क्लास एंड हो चुका था। क्लास खत्म होने के बाद शिराइची आ जाते यमादा के पास और वो कहती है मेरे पास एक बात है, क्या तुम अकेले में आ सकते हो। यमादा इसके लिए मान गया था और उसके बाद वो लोग क्लब में आ जाते हैं। शिराइची कहती है क्या तुम मुझे अपना बॉडी दे सकती हो। यमादा शर्मा गया था, लेकिन इसके बाद वो जान जाता है शिराइची को उसका बॉडी चाहिए और इसलिए वो अपना बॉडी दे देता है।
वो दोनों किस कर लेते हैं और उनका बॉडी स्विच हो चुका था। खैर इसके बाद चिराइसी इधर से चली जाती है। बॉडी स्विच करने के बाद यमादा का हालत अच्छा नहीं होता, यानी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। यमादा को फीवर हो जाता है। खैर इसके बाद इधर मियामुरा और इतो आ जाता है और उसके बाद वो लोग शिराइची को इधर देखकर यानी ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। यमादा कहता है ये शिराइची नहीं है, यानी वो है यमादा। और उसके बाद यमादा इस बात को भी जान लेता है शिराइची ने ये जानबूझकर किया था, यानी यही उसका प्लान है। उसका बॉडी स्कूल में ही वीक हो चुका था। इसके बाद यमादा के फ्रेंड कहता है अभी तुम क्या करने वाली हो। यमादा कहता है मुझे नहीं पता, हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मियामुरा यमादा के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारा चेकअप कर सकता हूँ। इसके बाद वो चिराइची की बॉडी को छूने लग गया था, जहाँ पर ये सीन देखकर यमादा गुस्सा होता है। साथ ही उसको अजीब सा फील हो रहा था, तो इसलिए वो कहता है ऐसा मत करो। लेकिन इसके बाद में मियामुरा अपने थर्ड की मूड पे आ चुका था। वो अपना काम जारी रखता है और उसके बाद यमादा को गुस्सा आ जाता है। वो मियामुरा के मुंह पे एक लात मार देता है। इसके बाद इतो कहती है मेरे पास एक प्लान है, यानी तुम्हारे पास की तो होगा क्योंकि तुम चिराइची के बॉडी में आ चुके हो, तो उसके पास उसके घर का चाबी होगा जो कि तुम अभी के टाइम में यूज कर सकते हो। यही तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है, तो इसलिए इसको तुम मत गवाओ। इसी बात को सुनकर यमादा हैप्पी हो चुका था। वो कहता है हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद ही वो लोग चिराइची के घर में आ चुके थे। यमादा देखता है चिराइची का रूम जो कि बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद इतो और मियामुरा भी रूम पे आ चुके थे और इसके बाद ही वो लोग चिराइची के सामान को देखने लग जाते हैं। मियामुरा का इरादा पहले से बहुत ज्यादा गंदा था, तो इसलिए वो चिराइची का कुछ और ही कपड़े छूने लग जाता है जो कि बहुत गंदा था। यमादा सीन को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो भी एक बुक को छू रही थी जहाँ पर ये एक एल्बम होता है। यमादा देखता है चिराइची का एक फोटो जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी, साथ ही वो उधर बहुत ज्यादा चौथी होती है। यमादा फोटो को देखकर हैप्पी तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो रियलाइज कर पाता है इतो और मियामुरा चिराइची के प्राइवेसी को लीक कर रही थी, जो कि अच्छा बात नहीं है और उसके कारण ही उसको गुस्सा आ चुका था। यमादा इतो और मियामुरा को बाहर कर देता है और उसके बाद वो चिराइची का फोटो देखता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। इसको देखकर यमादा भी हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो आ जाता है चिराइची के बेड में, क्योंकि उसका हालत अच्छा नहीं था। यमादा चिराइची के बेड में सोने लग गया था और इसी बीच उसके पीछे आ जाता है उसका बॉडी यानी चिराइची। चिराइची इधर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम इधर क्या कर रही हो। यमादा फंस चुका था। यमादा कहता है मैं इधर ऐसे ही आया था, जहाँ पर इससे चिराइची बहुत गुस्सा थी। वो कहती है तुम्हें नहीं कहा था इधर आने के लिए, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। यमादा के पास कोई आंसर नहीं होता और साथ ही वो गुस्सा हो चुका था। वो कहता है तुमने ही बोला था हमें बॉडी स्विच करने के लिए, इसलिए मैंने किया और मैं जान पाया तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक था। सीन आता है बाहर में जहाँ पर इतो और मियामुरा एक साथ बातें कर रही थी। वो लोग कहते हैं चिराइची बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अचानक यमादा क्या अंदर कर रहा होगा। खैर इसके बाद यमादा और चिराइची एक साथ बातें कर रही थी। यमादा कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉडी बहुत वीक था, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। चिराइची कहती है क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत मन था और इस बात को मैं जानती हूँ अगर वो हालत मेरा टीचर देख लेते तो इसके बाद वो मुझे क्लास करने नहीं देते, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने अपना क्लास करने के लिए तुम्हारा बॉडी का यूज किया, तो यही बात था। खैर इसके बाद वो दोनों अपने बॉडी को स्विच कर लेता है। इसके बाद चिराइची रेस्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर यमादा कहता है वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उधर भी तुम्हारा बहुत अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है और वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी बात को सुनकर चिराइची फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मुझे उधर जाने का मन नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहती, तो इसलिए मैं इसके बारे में बातें नहीं करना चाहती। तुम इधर से जा सकती हो, मुझे रेस्ट लेने दो। चिराइची रेस्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर यमादा भी जाने लग गया था, लेकिन इसके बाद उसके दिमाग में ये बात आ जाता है चिराइची का हालत अच्छा नहीं है, वो चिराइची को ऐसे इधर नहीं छोड़ सकता, तो इसीलिए वो इधर से नहीं जाता। यमादा चिराइची का हेल्प करता है और उसके बाद वो ये भी कहता है तुमने कहा था तुम बहुत अकेली हो, अपने घर में अकेली रहती हो, स्कूल से बाहर अकेली जाती हो। वैसे मैं कॉलेज वाली बात इधर नहीं करना चाहता, यानी तुमने जो कहा था तुम घर से अकेले स्कूल में जाती हो, तो ये काम हम लोग चेंज कर सकते हैं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ स्कूल में आओगी। अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। वेल इसके बाद चिराइची इस बात से बहुत हैप्पी हो चुकी थी। वो कहती है हाँ मैं आऊंगी, और उसके बाद चिराइची और यमादा हैप्पी हो जाता है और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। जाते जाते चिराइची कॉलेज के बारे में सोच रही थी, तो आगे क्या होने वाला है हम जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।